तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, क्या उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और उस पर कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी ट्राई कर लिए थे। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन। किसी एक्सियल लाइन पे डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ये डायपोल है। ठीक है, आपको पता है ना डायपोल का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, जो कि एक दूसरे से बहुत कम सेपरेशन पे रखे होते हैं। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल के सेंटर को ऐसे C से लिखते थे, इधर से एक डिस्टेंस ये L मानते थे, ये डिस्टेंस L मानते थे। इसको बोलते थे लेंथ ऑफ द डायपोल। ये 12 है लेंथ ऑफ द डायपोल, है ना। और एक यहाँ डेफिनेशन भी बच्चों हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इतना हमको डायपोल के बारे में पता ही होना चाहिए, तभी हम आगे कोई डेरिवेशन कर सकते हैं बेटा। P इसको लिखते थे Q इंटू 12 और इसकी डायरेक्शन होती थी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ डायरेक्शन की कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पोटेंशियल निकालने जा रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। खैर, हमको इस डायपोल की एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब समझते हो, इसको डायपोल के दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को अगर आगे बढ़ा दो तो इसको बोलते हैं एक्सिस। तो इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हमको इस P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं कि ये P पॉइंट सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। जो डायपोल का सेंटर है वहां से कितनी दूर पर है, स्मॉल r। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको यहाँ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं V = 1/4πε0 Q/r। तो बच्चों वहाँ से डिस्टेंस चाहिए कि प्लस ये जो सेंटर मतलब चार्ज है इससे कितनी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पता होगी तभी हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ सपोज लेते हैं। अब हमको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए प्लस Q चार्ज की, तो क्या होगी बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। ये टोटल R है, हमको चाहिए यहाँ से डिस्टेंस, तो क्या होगा, R में से ये वाली कम हो जाएगी, यानी कि ये क्या बचेगी, ये बचेगी R माइनस L। तो प्लस Q चार्ज से डिस्टेंस क्या बची, ये बची R माइनस L। देखो यहाँ तक R थी, ये L कम हो गई, तो क्या बची R माइनस L। ऐसे ही माइनस Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस देखो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको चाहिए। अब सोचो बच्चों, ये तो R है, इसमें से अगर ये वाली और ऐड कर दें तो क्या होगा, ऐसे जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा R प्लस L। तो ये वाली डिस्टेंस होगी R प्लस L। तो R प्लस L डिस्टेंस कहाँ से हो गई, माइनस Q चार्ज से। R माइनस L डिस्टेंस कहाँ से हो गई, प्लस Q चार्ज से। बहुत बढ़िया। अब हमको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डायपोल। ये डायपोल है हमारा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे हम लोग यूज करेंगे फार्मूला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। ये फार्मूला यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज। क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो V = होता है 1/4πε0 Q/x। अगर कोई Q चार्ज है और Q चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला ये होता है 1/4πε0 Q/ वो डिस्टेंस जहां पे पोटेंशियल निकालना है। वही कुछ यहां होने वाला है। अब लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P पॉइंट पे प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो। ये क्या निकलेगा भाई, ये निकलेगा V1 बराबर 1/4πε0 Q, ये चार्ज अपान डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये है R माइनस L, तो अपान में आएगा R माइनस L। ये प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे किसकी वजह से पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो ये पोटेंशियल क्या आएगा बताओ जरा? ये आएगा भैया V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू, तो माइनस का क्यू अपान डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी है? पी पॉइंट की ये डिस्टेंस रखी जाएगी। देखो ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान डिस्टेंस, वो डिस्टेंस रखते हैं जहाँ पोटेंशियल निकालना उस पॉइंट की डिस्टेंस चार्ज से। तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है इसकी? आर प्लस एल, तो अपान में आएगा आर प्लस एल। यहां पर लिखेंगे सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा बताओ? तो V बराबर होगा V1 प्लस V2। V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस एल। V2 की वैल्यू देखो, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस एल। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आप कॉमन ले सकते हो, Q कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये बचेगा 1/R माइनस एल। देखो Q चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चला गया। यहाँ से वही चीज हुई, तो ये क्या बचेगा? माइनस लगा के ये बचेगा 1/R प्लस एल। अब तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो V बराबर क्या आएगा भाई? ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? R प्लस एल। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस से बीच में रहेगा, उधर आ जाएगा R माइनस एल। अपान में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता ना, ये इधर फिर इनका मल्टीप्लाई, है ना। एलसीएम लेते थे इसी तरह से, याद है? कि एलसीएम ले लिया बेसिकली, आपको पता है आई थिंक। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ठीक है। इसको जरा खोल दो ब्रैकेट को, तो क्या आएगा? R प्लस एल माइनस R, और ये आएगा प्लस एल अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, R से R कैंसिल हो गया, प्लस R ये माइनस R आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और L और L क्या मिलके हो गया? 2L, यानी कि V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जरा दिमाग लगाओ बच्चों, आपको पता है कि L की वैल्यू बहुत छोटी होती है किससे? R से। ये जो डायपोल की लेंथ का आधा है स्मॉल l, ये R की अपेक्षा क्या होता है? बहुत छोटा होता है। R होता है जैसे 100 सेंटीमीटर और L हुआ 1 मिलीमीटर, कुछ ऐसा और भी कम। तो R बहुत बड़ा है L से, तो R स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब R स्क्वायर में L स्क्वायर को घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये R स्क्वायर ही आ जाएगा। मतलब L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लिजिबल मान लिया, छोड़ दिया R की कंपैरिजन। तो अपान में क्या बचेगा? R स्क्वायर बचेगा। अब देखिए, आपको पता है Q इंटू 2L क्या होता है? Q इंटू 2L होता है P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ रख सकते हैं। तो V का फार्मूला बेसिकली क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। ये V आ गया, V का मतलब पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P या एट एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं किसी डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि एक ये डायपोल है, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है छोटा सा, और ये माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये डायपोल है। इधर से लेंथ L है और इधर से लेंथ L है। हमको इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल का मतलब बच्चों कि डायपोल को मिलाने वाली, डायपोल के चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। लेकिन जब वो लाइन कहाँ से जाती है? उसके मिड पॉइंट से जाए, मतलब डायपोल के सेंटर से
परपेंडिकुलर, उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। मान लेते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन है और यहाँ कोई पॉइंट P है जहाँ पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट को हम सपोज कर लेंगे कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितनी है, स्मॉल r। हम सपोज कर लेते हैं कि इस P पॉइंट को यहाँ सोचो मिला दिया अगर, अब हमको पता है इस माइनस Q चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, सोचो ये L ये R ये 90 डिग्री, तो क्या हो गया, ये बन गया हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ये वाली जो लाइन होगी माइनस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस होगी ये बन जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम ऐसे ये भी L और ये R ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस भी बच्चों बन जाएगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमको प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। बच्चों आपको पता है कि अगर कोई भी Q चार्ज रखा हुआ है तो इससे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 Q, मतलब जो भी चार्ज है वो चार्ज अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x। तो वैसे ही यहाँ प्लस Q चार्ज की पोटेंशियल क्या आएगा, सोचो ये तो आएगा पहले 1/4πε0, पता है ना ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है 1/4πε0 Q चार्ज, Q अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये क्या होता है, ये हो गया रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया V1 प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल। अब लिखेंगे फिर से क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P। P पॉइंट पे माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो V2 बराबर 1/4πε0 Q, तो Q की जगह यहाँ क्या है माइनस Q, तो माइनस से तो बाहर माइनस आ जाएगा यानी कि Q अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है भाई रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमको P पॉइंट का नेट पोटेंशियल बताना है, क्या पर लिख देंगे क्या, सो नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर माइनस लगा के रख देंगे 1/4πε0 Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव में उतनी ही वैल्यू निगेटिव में, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, यानी कि नेट पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों 0। सो द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी 0। तो V बराबर 0 हो जाता है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ध्यान रखना अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उस डायपोल की वजह से P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट चार्जेज प्लस Q1 एंड माइनस Q2 आर प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस अपार्ट। Obtain the expression for the amount of work done to place a third charge Q3 at the midpoint of the line joining the two charges. Second, at far distance from the charge Q1 on the line joining the two charges in the term of Q1, Q2 and small r, will this work done be 0? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज Q1 और Q2 हैं जो कि एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखें। हमको ये बताना है कि किसी चार्ज Q3 को इनफाइनाइट से अगर P पॉइंट तक लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक, तो लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों हमको ये पता है
कि किसी भी पॉइंट तक चार्ज को लाने में वर्क अगर W करना पड़ता है तो W और अपान जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, जैसे Q3 लेकर आ रहे हैं तो Q3, ये बराबर हो जाता है उस पॉइंट के पोटेंशियल। अगर P पॉइंट की बात हो रही तो P पॉइंट का अगर पोटेंशियल Vp है तो ये बराबर हो जाता है Vp के। मतलब अगर कभी आपको वर्क निकालना है तो हो जाता है Vp इंटू Q3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको P पॉइंट तक किसी थर्ड चार्ज को लाने में वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकाल देंगे और नेट पोटेंशियल इंटू Q3 कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो पहला हमारा टारगेट बच्चों हो गया कि हम P पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करें। किसकी वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से, Q1 की वजह से और Q2 वजह से, फिर उसका नेट करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे भाई, Q1 चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस अगर R है तो ये आधी होगी उसकी, यानी कि Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R/2, माइनस Q2 से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी होगी R/2। समझ गए। अब यहां पे लिखेंगे क्या, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से पोटेंशियल निकालो, फिर Q2 से फिर टोटल, तब तो V आएगा। तो यहां पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है तो V1, Q1 चार्ज पोटेंशियल क्या मानते हैं, V1। तो V का फार्मूला क्या होता है याद करो, अगर कोई Q चार्ज रखा हुआ है तो Q चार्ज से अगर R डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, ये होता है KQ/R। कितना होता है, KQ/R, जहां K होता था कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती थी 1/4πε0 Q/R। तो ये फार्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, यानी कि V1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, यह आएगी 1/4πε0, जहां ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, Q चार्ज, चार्ज कितना है देखो Q1 अपान डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ये R/2, यानी कि V1 हो गया 1/4πε0 2Q1/r। एक इक्वेशन, ये पहली हो गई इक्वेशन। अब फिर Q2 की वजह से यहां पोटेंशियल लिखेंगे, लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q2। तो माइनस Q2 चार्ज से कितना होगा सोचो, वो V2 मान लेते हैं, क्या आएगा, यह आएगा 1/4πε0 Q, इसका चार्ज बच्चों, ये चार्ज कितना है माइनस Q2, तो माइनस का Q2 अपान डिस्टेंस, इस माइनस Q2 से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है वो रख दो यहाँ पे R/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो V2 बराबर भी आ जाएगा 1/4πε0, ये माइनस पहले आ जाएगा 2Q2/r, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। अब लिखेंगे सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो P पॉइंट का नेट पोटेंशियल कैसे निकालोगे भाई, क्योंकि हमको पता है ना नेट पोटेंशियल इंटू Q3 कर देंगे वही वर्क निकल आएगा, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। तो ये आएगा बच्चों V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दिया जाए क्या मिलेगा बताओ, तो V इक्वल टू 2Q1/r माइनस 1/4 इतना आ गया बच्चों। अब देखिए तो नेट V की वैल्यू कितनी आएगी सोचो, तो V बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 से 2 काट सकते हैं, 1/2πε0 बचेगा, यहाँ भी 1/2πε0, 1/2πε0 और 1/r यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लें, तो यानी कि 1/2πε0 इंटू 1/r, ये कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा बताओ बच्चों, ये बचा Q1 माइनस Q2, यहाँ क्या बचेगा Q1 माइनस Q2, ये नेट पोटेंशियल आ गया पॉइंट P का। ठीक है, इसका मतलब अब वर्क निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3
टू पॉइंट P। कहाँ तक लाना है? पॉइंट P तक। कितना वर्क होगा? तो मैंने क्या बताया था, वर्क इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू जो चार्ज लेकर आ रहे हो Q3, V इंटू Q3। तो V की वैल्यू पुट कर दो, तो W बराबर क्या आएगा? V की वैल्यू रखो तो 1/2πε0 1/r Q1 माइनस Q2, ये तो V हो गया, इंटू Q3, इंटू क्या हो गया? Q3। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/2πε0 Q3 Q1 माइनस Q2 अपान R, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसका हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि Q3 चार्ज को किस पॉइंट तक लाएं, Q1 Q2 के बीच में, ऐसा कहाँ पॉइंट ले लें जहां पर लाने पे नेटवर्क जीरो हो। ठीक है, तो बच्चों वर्क का फार्मूला क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज, चार्ज कौन लेकर आ रहे हैं? Q3, तो V इंटू Q3 है। तो इसका मतलब अगर वर्क को जीरो करना है तो पोटेंशियल को जीरो करना पड़ेगा। इफ V बराबर जीरो देन W बराबर जीरो, क्योंकि जीरो इंटू Q3 करेंगे तो कितना आएगा? फिर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है कि अगर हमको Q3 को इनके बीच लाना है और वहां पर Q3 को लाने में कोई वर्क ना हो, जीरो वर्क हो, तो ये जरूरी है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। और हमसे कहा गया कि वो पॉइंट Q1 से कितनी दूर होगा, ऐसा पॉइंट हमको पता करना। तो भाई Q1 से मान लेते हैं कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, ये भी कह रहे हैं ना लाइन ज्वाइनिंग पे, वरना ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ है कोई, अब ये P पॉइंट मान लेते हैं। ये एक ऐसा P पॉइंट हमने मान लिया जहां पर अगर Q3 को लाएंगे तो नेटवर्क जीरो होगा। इसका मतलब P पॉइंट का अपना पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमको बताना ये P पॉइंट Q1 से कितनी दूर होगा। तो भाई हम सपोज कर लेते हैं कि ये P पॉइंट Q1 से x मीटर दूर है। तो अगर Q1 से x मीटर दूर है तो Q2 से कितना दूर होगा बताओ भाई? टोटल डिस्टेंस r, x ये चला गया तो ये कितना बचा? ये बचा r माइनस एक्स। Q2 चार्ज से इसकी दूरी कितनी बची बच्चों? r माइनस एक्स। अब हमको P पॉइंट का नेट पोटेंशियल जीरो कर देना है और उसको करके हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि हमसे पूछा गया Q1 से कितनी दूरी पर ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर अगर Q3 चार्ज को लाएं, इनको जोड़ने वाली लाइन पे, ठीक है, जहां पर Q3 चार्ज को लाएं तो नेटवर्क जीरो हो जाए। अब नेटवर्क जीरो के लिए यहाँ का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो पहले हम P पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर Q2 निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे और टोटल किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर, बस x निकल आएगा। यही फंडा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट P। तो Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा सोचो। तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q चार्ज Q1 अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? x। ये तो फार्मूला होता था 1/4πε0 Q अपान r, वही लगा दिया। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू -Q2 एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इससे हम निकालेंगे तो V2 क्या निकलेगा बच्चों? ये निकलेगा 1/4πε0 माइनस का Q2 अपान डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी ये बताओ? ये होगी r माइनस एक्स, ठीक है, माइनस Q2 अपान r माइनस एक्स। यानी कि नेट पोटेंशियल, सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? तो ये होगा V बराबर V1 प्लस V2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जीरो, ठीक है। फॉर
जीरो वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 टू पॉइंट P, मतलब Q3 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जीरो वर्क मिले, इसके लिए क्या जरूरी है कि इसका पोटेंशियल जीरो हो, यानी कि जीरो कर दो भाई तो V1 प्लस V2 बराबर जीरो हो गया, क्योंकि V बराबर जीरो तो ये जीरो हो गया, तो V1 बराबर माइनस V2, सारा वैल्यू पुट कर दो भाई। V1 1/4πε0 Q1 अपान एक्स, V2 वैल्यू क्या आएगी देखो, माइनस लगा दें, बाकी ये वैल्यू रख दो, 1/4πε0 Q2 अपान R माइनस एक्स, वो भी कैसा माइनस का, देखो माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ जो माइनस एक्स्ट्रा था ये बाहर आएगा, यहाँ पे प्लस बना देगा। बच्चों देखो ये कैंसिल हो सकता है, जो कैंसिल हो सकता है उसको हटा दो, यानी कि बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा, यहाँ सॉल्व कर लें, हाँ तो ये बचेगा हमारे पास Q1 अपान एक्स बराबर Q2 अपान R माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1R माइनस Q1X बराबर Q2X, इसको उधर ले जाओ, इसका मतलब क्या हो गया, Q1R बराबर Q2X प्लस Q1X, X कॉमन ले लें, क्या बचेगा बताओ, X Q1 माइनस Q2, X कॉमन ले तो Q1 प्लस Q2, क्या आ गया Q1 प्लस Q2, और उधर क्या बचेगा, उस साइड क्या है, बराबर बचेगा Q1R, X की वैल्यू क्या आएगी बताओ, Q1R अपान Q1 प्लस Q2, यानी कि अगर Q1R अपान Q1 प्लस Q2 डिस्टेंस पर हम ऐसा कोई Q3 चार्ज को ला के रख दें तो उस पर नेटवर्क लाने में कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल जीरो है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।